शेरू क्या हाल है? सर ठीक ठाक। सर रोजे कैसे गुजर रहे हैं? अच्छे गुजर रहे हैं, 4-5 तो गुजर गए। रोजा जी। तो फर्ज है और रखना चाहिए और सेहत है, लेकिन ये है कि यार महंगाई बहुत हो गई है, चीजें महंगी हैं। जो किलो 300 रुपए दर्जन थे अब वो 450 है। त्योहारों पे चीजें सस्ती हो जाती हैं। अब वेस्ट चले जाएं, क्रिसमस या मुसलमान जो है ना, अल्लाह इसको हिदायत करे, ये जो हमारा बिजनेस क्लास है, रमजान शरीफ में चीजें बहुत महंगी हो जाती हैं। सर बारिश हुई है, मौसम के बारे में देख धूप निकली है। तो बहुत अच्छा है, थ्रू आउट पाकिस्तान हुई अल्हम्दुलिल्लाह। और इस्लामाबाद तो ये धूप, जब धूप निकले बारिश के बाद तो स्विट्जरलैंड है, बिल्कुल है ना, जैसे आप स्विट्जरलैंड में बैठे हो। तो अच्छी बात है, खुदा का करम है। सर चैंपियन ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में हो रही है, इसके बारे में? और ये अच्छी बात है, स्टेडियम बनाए, बट हमारी टीम ने तो डिसअपॉइंटेड अस। आपको पता है पाकिस्तानी जो अवाम है क्रिकेट की शौकीन है, बाकी हॉकी तो अब ख़त्म हो गई, फुटबॉल में हम वैसे नहीं थे, तो बहुत बुरे खेले। और ये वो बांग्लादेश का अच्छा है, वो बारिश हो गई, 1 पॉइंट मिला, वरना ये उससे भी गए थे तो 3 साल फिर चैंपियन ट्रॉफी खेल नहीं सकते थे। और दूसरी बात ये, पता नहीं सिलेक्शन का प्रॉब्लम है या मोरल डाउन है। वैसे सारी कौम का तो मोरल तो डाउन है ना, एक मायूसी है, वो है, कोई नहीं खेल सकते। और दूसरी बात ये है कि फाइटिंग स्पिरिट नहीं है। वो हम छोटे होते थे तो डी खान में, उस जमाने में डी खान में ये फुटबॉल टूर्नामेंट होते थे, तो वो एक होता था, एक शख्स था, मुझे नाम वो फिर एक जिस टीम को सपोर्ट करता था एक नारा मारता था कि जान चल जाए बट जान चमन न जाए। फाइटिंग स्पिरिट। ये 84 में वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता था, कपिल देव कैप्टन था। तो वेस्ट इंडीज ने कंटिन्यूली 3 दफा ट्रॉफी जीती थी, 2 दफा तो जीती थी। और बड़े उन्होंने कहा ये क्या खेलेगी हमारी, और वो वेस्ट इंडीज का था काली आंधी, उन्होंने कहा इंडिया क्या खेलेगा। और इंडिया ने फाइटिंग स्पिरिट और उनको हराया। ये लंदन में वर्ल्ड कप था, जिसमें एक था मोहिंदर अमरनाथ, उसने 3 विकेटें ली थी 2 ओवर में। वो फाइटिंग स्पिरिट है। ये अफगानिस्तान है, उनकी तो टीम जुमा नहीं हुआ, बट उनमें फाइटिंग स्पिरिट है। तो बड़ी मायूसी होती है शेरू। और मतलब इट डजंट मैटर हु विन्स द गेम, बट हाउ द गेम इज प्लेड मैटर्स इंडीड। खेल तो अच्छा खेले, हार गए, ठीक है, 1 विकेट से 4 रन से टीमें हारती हैं, बट ये तो ऐसे बुरी तरह आती है जैसे कोई हाई स्कूल की टीम नहीं होती क्रिकेट की। तो अब जो शेरू 92 का वर्ल्ड कप था, ये मैंने, जिसमें पाकिस्तान जीता था, लंदन इंग्लैंड की टीम हारी थी फाइनल में। और एक कैच था और वो बोथम का था, हिट मारी उसने, बड़ी मुश्किल कैच, पाकिस्तानी पीछे भागा, मुझे उस प्लेयर का नाम भूल गया। वो हिट मारी, पहले कोई और था, वो रुक गया, ये भागा पीछे। वो कमेंटेटर ने कहा था कि ये जिस स्टाइल से जा रहा है, अगर ये कैच कर लिया, दैट विल बी द वर्ल्ड कप फॉर पाकिस्तान। तो फाइटिंग स्पिरिट दिखाई थी। हालांकि 92 के अगर आप देखें तो शुरू के मैचेस में पाकिस्तान हार रहा था, इसमें इमरान खान कैप्टन था, पाकिस्तान कई मैचेस हारा, फिर ये न्यूजीलैंड को हराया। हाँ, तो वो कहते हैं
آپ جب ہار مان جاتے ہیں نا، یا آپ یہ سوچ کے کہ ہم نہیں جیت سکتے، جس کو ڈی مورلائزیشن، تو ہمارا یہ ہے. اور یہ بڑا دکھ ہے، حالانکہ بڑے اعلیٰ اسٹیڈیم بنے. ایک تو کمنٹیٹر کہہ رہا تھا کہ محسن نقوی نے جتنا وقت اسٹیڈیم پہ لگایا ہے یہ ان کی ٹریننگ کرا لیتا. اور جب سے محسن نقوی صاحب نے ویسے کرکٹ کا پہ سرپرستی سنبھالی ہے نا، مطلب ہے اس کا قصور نہیں ہوگا، بٹ انگلش میں کہتے ہیں نٹ اے گڈ اومن. بٹ شیرو اچھی بات ہے، چیمپئن ٹرافی کا ہونا پاکستان کے لیے اعزاز ہے، اینڈ آئی ایم ہیپی. بٹ آپ نے پوچھا کہ پاکستان کی جو ٹیم ہے وہ ڈس اپوائنٹڈ. تھینک یو سر.